सत्संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम जो पिछले 58 इयर्स का और अब अगले की भी अनाउंसमेंट सभी ने सुनी। ये तीसरा दिन जहां पिछले 2 दिनों में वो रूप चाहे एक संदेश के बदलते रहे कि ये एक स्पीच है, कविता है, गीत है, अभंग है या कोई और माध्यम, और वो किसके द्वारा हो रहा है। वो शरीर तो एक बच्चे का भी हो सकता है, बुजुर्ग का भी, नौजवान का भी। तो संदेश तो इस इंसान को ही दिया है और वही संदेश है जो युगों युगों से, ये कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखें, किसी भी संत का जीवन देखें, तो जो संदेश है कोई नया संदेश तो नहीं, बस मानव को मानवता की राह पे रहने का संदेश। मानव को इस जीवन में रहते रहते हर पल का एक पूरा फायदा हो, एक सदुपयोग हो, ये मानवीय गुणों से जीवन भरा रहे, यही संदेश संत हर एक तक पहुंचाते हैं कि हमने जीते जी अपना जीवन तो सफल किया, इस परमात्मा से जुड़ गए, इस निराकार को जान लिया, चाहे नाम वो विठ्ठल हो, पांडुरंग हो, एक कोई भी आस्था अनुसार अपना एक जो भी नाम से संबोधित करें, तो भाव वही कि यही एक सच्चाई है जो हमेशा से थी, है और रहेगी, और यही अपना रूप नहीं बदलती, ये स्थिर है, ये समय के साथ चेंज नहीं होगी, ये मौसम के साथ चेंज नहीं होगी, ये एक अपना फॉर्म नहीं बदलती, ये फॉर्मलेस, ये हर जगह रहने वाली सच्चाई। तो बात यही कि अब इस परमात्मा ने जी जहाँ ना जाने कितनी धरतियाँ बनाई, ना जाने कितने एक प्लैनेट्स बनाए, ना जाने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसका अभी तक हमको पता तक नहीं है। और ऐसे में अगर हम देखें कि हमारे को भी ये जीवन मिला इस धरती पे, तो वो एक वरदान रूप जो जीवन है, उसको वाकई ही हम एक पूर्णता से, एक सफलता से जी रहे हैं, या ये जीवन के पलों को बस खराब ही कर रहे हैं। ये जीवन तो इस तरह कहा गया है कि मनुष्य जीवन एक सबसे उत्तम श्रेणी का जीवन, कि एक पेड़ पहाड़, एक इंसान अगर है तो वो जानवरों की तुलना में भी एक हर एक से प्रकृति से ऊंचा। और ये एक ऊंचा क्यों, बाकी भी योनियों में देखें तो भूख लगती है तो खाना खाते हैं, पशु पक्षी भी एक सोते भी हैं, एक परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। कुछ स्पीशीज को देखा जाए तो कैसे वो भी बहुत कम्युनिटी बेस्ड होती हैं, कि अपनी वो एक झुंड में ही ट्रैवल करते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि बाकी हमारा ये जो अक्सर कहा गया है निद्रा भोजन भोग भय, तो ये तो हर एक में कॉमन कांस्टेंट फैक्टर है ही। तो क्या है जो मनुष्य योनि को इतना श्रेष्ठ बनाता है, वो क्या है जो हम अलग कर रहे हैं। हम अभी भी तो एक अपना घर बनाते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी करते हैं, वो सब करते हैं जो कोई जानवर भी करता होगा। तो ये एक जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये सच्चाई को जानना, इस परमात्मा को जानने की बात, ये ही है जो मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बनाता है। और इंसान इसमें भी अपनी कीमत पहचानता नहीं है। ये इतना अनमोल जीवन मिला, इसको भी गवा देता है। कि कैसे एक कहा भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि जहाँ इतनी डिवाइन ये परमात्मा और इसी डिविनिटी की उपज से हम भी, और कैसा ये पोटेंशियल हमारा भी पूरे इस डिवाइन को प्राप्त करा जा सकता है। ये स्वयं इसी का अंश है, तो ये पूरे तरह से ब्रह्म भी बना जाता है।
और फिर भी ये इंसान क्या चुनाव कर रहा है। ये इंसान अपने जीवन में एक अपना कीमत खुद ही पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा, कि जैसे एक अक्सर सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो चाहे एक बीज का ही देते हैं कि उस बीज में पूरे का पूरा वृक्ष बनने की कैपेसिटी है, और वो वृक्ष के इतने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो पत्ते भी हैं, वो ब्रांचेस भी हैं, वो रूट्स भी है, वो फ्रूट भी है। वो इतना कुछ होने के बावजूद ये उपज, ये चाहे सिर्फ यही कि उस बीज को उस मिट्टी में पूरी तरह से समर्पित होना है, और एक बार ये हो गया तो फिर उसके तरीके कितने भिन्न भिन्न भी हों, फायदे कितने भी हों, एक वो रूप इतना वो फुल पोटेंशियल को रीच कर लेता है। तो ऐसे ही इंसान भी अगर एक खुद ही इस भ्रम समान है तो भी ऐसा क्यों बन गया कि किसी को तो देख के हम बोलते हैं ये इंसान तो इतना प्यारा है, बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, एक अच्छाई है, एक चेहरे पे नूर टपकता है, एक आते हैं हमारे से बात करते हैं तो पूरा दिन हम ही इतने खुश रहते हैं, एक बहुत ही ठंडक सी प्राप्त होती है। और वहीं हम किसी के लिए ऐसे विचार भी रख लेते हैं कि ये इंसान का तो अभी आना दूर की बात, अभी पता ही लगे कि अगले कुछ चंद दिनों में ये इंसान से मुलाकात होगी तो एक अलग तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस सा फील होने लगता है कि ये किसी तरह अवॉइड हो जाए इंसान। तो बात वही कि इंसान तो सभी हैं, तो फिर इतना ये फर्क क्यों कि ये एक तो फरिश्ता और एक दानव वाला रूप इंसान का, जहाँ किसी को उठाना तो दूर की बात, किसी उठे को भी गिरा रहे हैं, हक दबोच रहे हैं, आंसू देने का काम कर रहे हैं, एक अपनी जो पोटेंशियल थी उससे कितना नीचे गिरा घिनौना काम भी कर रहे हैं। और क्या एक संसार में करना था, क्या कर रहे हैं। ये धरती को जहाँ एक अपनी प्रेजेंस से हमने स्पिरिचुअली भी और सोशली भी एक संवारने के लिए कुदरत को क्या करना था, और हम हर तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं, चाहे वो मन की पोल्यूशन हो या बाहर का प्रदूषण हो। तो ये प्रदूषण किसी भी तरह की है वो हानि का ही कारण बनता है। तो कैसे ये प्रदूषण को दूर किया जाए, ये दिलों से दिलों को दूर करना, इस परमात्मा से जुड़ के इससे प्यार करके हर एक से करना है। और वहाँ ही एक अपने जीवन की भी वैल्यू खुद समझना कि कोई भी पल एक वेस्ट ना हो, कोई भी पल को हम गवा ना दें। एक रूप अगर एक कहानी में भी ये समझें कि एक भिखारी जो हर समय पूरा जीवन भीख ही मांगता गया, और अब एक दिन उसकी भीख मांगते मांगते जब मृत्यु हो गई तो वो वहीं सड़क किनारे शरीर उसका और वो कटोरा जिसमें कुछ चंद सिक्के, और ऐसे ही कोई जाता हुआ जब देखता है और वहाँ पे क्या देखता है कि वो कटोरा ही अपने आप में बहुत कीमती किसी धातु का बना हुआ, मान लीजिए सोने का बना, और अब वही ख्याल कि ये एक गरीबी में जीवन जीते हुए, और जहाँ वो पोटेंशियल था शुरू से कि ये चाहे एक इतना कीमती सिर्फ अपने बर्तन को ही बेच लेता तो ही कितना कुछ हासिल हो जाता, और ये आराम की जीवन को जी सकता था, कि ये उस बर्तन का ही अपने आप में मोल कितना, और उसको इस्तेमाल उस चीज के लिए नहीं किया गया जिस किया जा सकता था, उससे सिर्फ एक ये कुछ ही चंद पैसे के लिए यूज किया गया। तो ये कहानी सिर्फ उस बर्तन की, उस इंसान की नहीं है। हर कोई इस संसार में जो परमात्मा प्रेमी नहीं है उसके जीवन की भी यही कहानी है कि ये अनमोल चीज हर समय है पास में, फिर भी उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग तो क्या, ये परमात्मा का सहारा भी सिर्फ तभी लिया जा रहा है जब हमें या तो कोई शारीरिक कष्ट है,
या कोई परिस्थिति लग रहा है किसी माया रूप में कि अभी कोई धन दौलत की कमी हो गई है तो परमात्मा को याद कर लें। कोई हालात घर के बिगड़ गए हैं, कुछ मन मुटाव हो गए हैं तो परमात्मा को याद कर लें। कोई शारीरिक कष्ट है तो दर्द दूर हो जाए, परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो ये परमात्मा को याद करना तो एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, अदरवाइज पूरा दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही सत्संग से कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया, तू ही निरंकार। और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज कर लेते हैं कि अचानक से कोई दुर्घटना देख ली, कोई दुर्घटना, और वहां पे ही ये निकला कि एक ये चीज इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव हर समय का जहाँ हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा विश्वास भक्त रखते हैं। वो मोहताज नहीं होते कि आज एक जीवन कंफर्टेबल है तो क्या ही परमात्मा को याद करना, पर अगर कुछ लगेगा कि जीवन अब थोड़ा सा एक कठिन हो रहा है, तब जीवन में परमात्मा को शामिल कर लेंगे। तो भक्ति तो कभी भी कन्वीनियंस से नहीं होती। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो खुद ही अपने अंदर सोच लें कि क्या एक वाकई ही वो भक्ति है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे आत्मा और परमात्मा का जो एक होता है, या फिर उसी को हमने कोई गेम बना ली है, कोई छल कपट है, कोई एक चतुराई, एक चालाकी रूप बना दिया है। एक खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो अगर दिन में हम वैसे बहुत नाइव हैं, हम या तो कुछ एक चतुर चालाकियां से अपना बिजनेस इत्यादि लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी ऐसा ही कर लेंगे, एक कुछ 2-4 अच्छे काम कर लेंगे और फिर ये परमात्मा का नाम भी ले लेंगे। हमें भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि चलो ये नाम ले लिया। और ये बुरे कामों पे एक, जैसे हम अक्सर किसी दिन बहुत ज्यादा मीठा या कुछ ऐसा खा लेते हैं तो उस दिन होता है कि चलो आज गर्म पानी पी के सो जाएंगे, कुछ मोटापा घट जाएगा। तो ऐसे ही लगता है कि चलो इतना कुछ आज के दिन में गलत कर लिया है, तो फिर एक वो परमात्मा का नाम लेने से ही कुछ तो हमने अच्छी चीज कर ली, प्रॉब्ली गुड डीड ऑफ द डे समझ के ही परमात्मा का नाम ले लें। संगत जी, धन्यवाद जी।